Everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today we will discuss about कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. तो आज की इस डिस्कशन में हम पढ़ेंगे कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. तो क्या होता है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, वो हम देखेंगे और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं और एडवांटेजेस क्या हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम की. और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में. तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डबल एंट्री सिस्टम की, तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा. आप उस लिंक को क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, पहले आप वो समझिएगा. उसके बाद आज का है हमारा लेक्चर कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. तो फिर आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा कि डबल एंट्री में क्या क्या होता है और सिंगल एंट्री में क्या क्या होता है. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्यों हम डबल एंट्री यूज़ करते हैं और क्यों हम सिंगल एंट्री यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है. तो फर्स्ट आप वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा. तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की हमने ई बुक बनाई है जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज भी होगी, वो आप सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज़. तो मोर देन 300 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें. तो ये ई बुक इसको परचेज़ करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 9419265308. वो वीडियो के एंड में आपको नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या है, कैसे ई बुक वो आप ले सकते हो. और इस ई बुक की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 99 रुपीज़. अब 99 रुपीज़ में इस ई बुक को परचेज कर सकते हो. इसमें फुल अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस कंप्लीट एवरी एस्पेक्ट हमने टच किया है और विथ एमसीक्यूज सेक्शनल वाइज एमसीक्यूज के साथ आपको ये ई बुक मिलेगी, जिसे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप बूस्टअप कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अकाउंट असिस्टेंट की जो भी नई वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को. तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम. उससे पहले हम हल्का सा थोड़ा सा देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. तो क्या है डबल एंट्री अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम अंडर विच एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स. तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या देखा था हमने कि जो हर एक ट्रांजैक्शन होगी हमारी उसको हम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. इसमें कोई लिमिट नहीं होगी ऑन द नंबर ऑफ अकाउंट्स. नंबर ऑफ अकाउंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी दैट मे बी यूज्ड इन द ट्रांजैक्शन. जितने भी हम अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में यूज करें इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी. बट द मिनिमम इज 2 अकाउंट्स. मिनिमम कितने होंगे? 2 अकाउंट्स होंगे. डबल एंट्री सिस्टम में मिनिमम अकाउंट्स होंगे 2 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होगी. इसके बाद है देयर आर 2 कॉलम्स इन ईच अकाउंट. हर अकाउंट्स में कितने कॉलम होंगे? 2 कॉलम्स होंगे हर एक अकाउंट में. विथ डेब्ट एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड. डेब्ट एंट्री कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में. और क्रेडिट एंट्री कहाँ होगी? हमारी राइट साइड में. डेब्ट एंट्री हमारी होगी लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में जो जो डेब्ट होगा हम वो भी लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा हमारा वो हम लिखेंगे राइट साइड में. तो डेब्ट साइड में लेफ्ट, डेब्ट लेफ्ट साइड में और क्रेडिट राइट साइड में हमारे 2 कॉलम्स होंगे डबल एंट्री सिस्टम में. इन डबल एंट्री अकाउंटिंग द टोटल ऑफ ऑल डेट, जितने डेट हैं डेट एंट्रीज उनका टोटल मस्ट मैच द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट एंट्रीज. तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था. जो हमारा डेट एंट्रीज का टोटल है, जितना हमारा जितनी एंट्रीज हमने डेट की लिखी हैं उसका जो टोटल आएगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए जितनी एंट्रीज हमारी क्रेडिट में है. क्रेडिट इज इक्वल टू डेट. तो क्रेडिट हमारा डेट के बराबर होना चाहिए. व्हेन दिस हैपन्स, अगर जब ये होगा तो हम ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्या है? वो बैलेंस है. वो जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस है. तो जब डेट और क्रेडिट होगा तब वो बैलेंस होगी. अगर हमारा डेट
इक्वल टू नहीं होता हमारे क्रेडिट से तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो हमने कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर दी हैं, तो वो हमें वापस चेक करनी होगी, फिर हम जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको बैलेंस करेंगे। जो डेट है हमारा वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के साथ। और ये इफ़ द टोटल डू नॉट एग्री, अगर टोटल एग्री नहीं कर रहा, मतलब कि डेट क्रेडिट बराबर नहीं है, द ट्रांजैक्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ बैलेंस। तो ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे हम? आउट ऑफ बैलेंस। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप रिमेंबर कीजिएगा कि जब क्रेडिट और डेट इक्वल होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? इन बैलेंस। तो ये इस तरह का एमसीक्यू पूछ सकते हैं। और जब क्रेडिट और डेट जो बैलेंस नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ बैलेंस। तो उसको कहेंगे आउट ऑफ बैलेंस जब इक्वल नहीं होंगे हमारे डेट और क्रेडिट। एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब हमारा क्रेडिट और डेट इक्वल नहीं होगा, हमारी इक्वेशन जो आगे वो आउट ऑफ बैलेंस होगी, तो हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी जो है उसको बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम इसको जो रिजल्ट आ रहा है हमारा इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसको सबसे पहले करेक्ट करना होगा, फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर तो हमारा इक्वल आ रहा है, डेट इक्वल टू क्रेडिट, हमारा इनबैलेंस है, तो वो है हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देंगे। और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे, हमारी मिस्टेक्स देखेंगे कि हमने कोई मैथमेटिकली कैलकुलेटिव कोई गलती तो नहीं की, वो चेक करेंगे। उसके बाद जब हमारी जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट है, वो दोनों अगर मैच कर रही हैं क्रेडिट और डेट, तो हम फिर क्या करेंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिएट कर देंगे। तो यही था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो हमने रिवाइज कर लिया डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कि इसमें मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और एक डेट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। डेट साइड हमारा लेफ्ट होगा और क्रेडिट साइड हमारा राइट होगा। और अगर डेट क्रेडिट को इक्वल होना चाहिए। और अगर डेट क्रेडिट इक्वल होगा तो हम बोलेंगे इन बैलेंस, और अगर वो इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे आउट ऑफ बैलेंस। और उसको हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अब है हमारा आज का टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री में क्या है? अ सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स ईच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विद अ सिंगल एंट्री। तो हमारी जो भी ट्रांजैक्शन एंट्री होगी उसको ये सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करेगी टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रैदर देन द मोर कॉमन डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री में मेन क्या है? जो हम अपनी जो रिकॉर्ड करेंगे, हम हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इन अ सिंगल एंट्री। तो ये सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज सेंटर्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस दैट आर रिपोर्टेड टू द इनकम स्टेटमेंट। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है हमारा, ये सेंटर्ड है कहाँ पे? ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसके रिजल्ट्स पे, दैट आर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट में। जो कोर इन्फॉर्मेशन है ट्रैक्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो कोर इन्फॉर्मेशन है इज कैश डिस्बर्समेंट एंड कैश रिसीट्स। तो क्या है? जो कोर इन्फॉर्मेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम की, वो क्या है? कैश डिस्बर्समेंट और कैश रिसीट्स। ये हमारी कोर इन्फॉर्मेशन सिंगल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट, एसेट्स और जो लाइबिलिटीज हैं रिकॉर्ड्स आर यूजली नॉट ट्रैक्ड इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम यूजली एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम ट्रैक नहीं करते। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रैक्ड इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये भी गाइज इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रैक होते हैं या नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो इसका क्या आंसर है? नो, ये ट्रैक नहीं होते। दीज आइटम मस्ट बी ट्रैक्ड सेपरेटली, इनको हम सेपरेटली ट्रैक करेंगे। द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज द कैश बुक। तो जो प्राइमरी फॉर्म है रिकॉर्ड कीपिंग की सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो क्या है? कैश बुक। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कुछ भी दे सकते हैं, जर्नल दे सकते हैं, लेजर दे सकते हैं, वाउचर दे सकते हैं, कैश बुक दे सकते हैं।
तो हमारा क्या है करेक्ट आंसर, वो है कैश बुक। कैश बुक इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज एसेंशियली एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ चेक रजिस्टर। ये चेक रजिस्टर का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है विथ कॉलम्स इन विच टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर सोर्सेज एंड यूज ऑफ कैश। तो इसमें क्या है, कॉलम्स हैं जो रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर सोर्सेज को, और जो हमने कैश यहाँ यूज़ किया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड रूम एट द बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज इन विच टू शो बिगनिंग एंड एंडिंग बैलेंस। और टॉप और बॉटम में स्पेस होगी, जगह होगी जहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस को। तो बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस को हम नोट करेंगे टॉप और बॉटम प्लेस में। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या क्या हमने मेन देखा कि क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को विद अ सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करेगा, और जो रिजल्ट्स हैं बिजनेस के उनको हम रिपोर्ट करेंगे इन द इनकम स्टेटमेंट। और इसमें जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, कैश डिसबर्समेंट एंड कैश रिसीट। उसके बाद एसेट और लायबिलिटी यूज नहीं होते और नॉट यूजली ट्रैक्ड इन द सिंगल एंट्री सिस्टम। और प्राइमरी फॉर्म क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम की, वो है कैश बुक। और बिगनिंग बैलेंस और जो है शो बिगनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस कहाँ पे शो करेगा, टॉप और बॉटम में। टॉप में करेगा शो करेगा बिगनिंग बैलेंस, और एंड में क्या करेगा, बॉटम में क्या करेगा, एंड बैलेंस शो करेगा। तो ये देखा हमने सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखिए फॉर्मेट क्या है, एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें देख सकते हैं ये आ गया हमारा फॉर्मेट है सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंपल यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एंड पेरोल। तो इस तरह से बनाते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे बैलेंस फॉरवर्ड आ गया, ये हमने पढ़ा था टॉप में, और एंडिंग बैलेंस आ गया नीचे बॉटम में। उसके बाद वेजीज आ गए, यूटिलिटीज आ गए, डिपॉजिट्स आ गए, गुड्स आ गए। तो ये सब क्या है, ये है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये सब आ गए पर्टिकुलर सिंगल एंट्री सिस्टम के। तो इसी तरह से बनाया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं विद सिंगल एंट्री सिस्टम, जिनकी वजह से हम डबल एंट्री सिस्टम में गए। तो क्या है वो प्रॉब्लम, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। फर्स्ट देखते हैं हम एसेट्स। तो क्या है, एसेट्स आर नॉट ट्रैक्ड। अभी हमने देखा था एसेट ट्रैक नहीं होते, एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट ट्रैक्ड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, एसेट्स हम ट्रैक नहीं कर सकते। सो इट इज ईजियर फॉर देम टू बी लॉस्ट और स्टोलन। तो ये इजी हो जाता है कि एसेट हम ट्रैक नहीं करेंगे तो वो इजीली लॉस्ट हो सकते हैं या स्टोलन हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस यूजिंग अ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो क्या कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम ऑब्टेन करें एक ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस। हमारा बिजनेस है, उसके रिजल्ट पे हम एक ऑडिट ओपिनियन करें यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या है, हम उसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं उस पर ऑडिट ओपिनियन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री फॉर्मेट फॉर एन ऑडिट टू इवन बी अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हमने ऑडिट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, डबल एंट्री फॉर्मेट में, फिर हम उसको ऑडिट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन। तो सिंगल एंट्री में नहीं हो सकता और हम उसको क्या करेंगे, डबल एंट्री में पहले ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के एरर्स। इट इज़ मच ईजियर टू मेक क्लैरिकल एरर्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है कि जो क्लैरिकल एरर्स हैं वो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लैरिकल एरर्स हो सकते हैं बहुत ईजिली। और जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, उसमें क्या है, एरर्स के चांसेस लेस होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। वेयर द डेट एंड क्रेडिट टोटल्स फॉर सेपरेट एंट्रीज टू डिफरेंशिएट अकाउंट्स मस्ट मैच। तो
जो हमारा डबल एंट्री है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेट और क्रेडिट साइड जो है वो सेपरेट है टोटल उनके, तो हमें इजी हो जाता है डेट क्या है क्रेडिट क्या है। तो यहाँ आ जाए हम अगर सिंगल एंट्री में, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है हमें अकाउंट्स को अरेंज करना, और इससे हमें क्लैरिकल एरर्स होने की चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज़। तो हमने अभी रिसेंटली पिछले स्लाइड में देखा था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ को हम ट्रैक नहीं कर सकते। सो यू नीड अ सेपरेट सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन दे आर ड्यू फॉर पेमेंट एंड इनवर्ट अकाउंट। तो हम लायबिलिटीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सेपरेट सिस्टम हमें यूज़ करना होगा, चाहिए होगा, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी पेमेंट जो है वो कब ड्यू हो रही है और कौन से अकाउंट से हमने पेमेंट करनी है, कौन सा अकाउंट है जिसकी पेमेंट ड्यू हो रही है। तो सिंगल एंट्री में हमें ये पता नहीं चल सकता, इसके लिए हमें दूसरा अकाउंट यूज़ करना होगा, दूसरा सेपरेट सिस्टम यूज़ करना होगा, जिससे हमें कि जो पेमेंट कितनी ड्यू है वो पता चल सके, और कौन से अकाउंट की है वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो लायबिलिटीज़ भी हम ट्रैक नहीं कर सकते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एसोसिएटेड है सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या है, देयर इज मच लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल अपॉन विच टू कंस्ट्रक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो जो मैनेजमेंट है मे नॉट बी फुली अवेयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तो देखो, जैसे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं होगा, उसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, तो जो मैनेजमेंट है वो फुली अवेयर नहीं होगी अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस से कि वो कैसा वर्क कर रहा है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो कैसे लेंगे। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो हमें जो जो स्टेप्स लेने हैं उसको प्रॉफिट में लाने के लिए वो हम कैसे लेंगे, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर प्रॉफिट में चल रही है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे कि और प्रॉफिट हमें मिले। तो जब रिपोर्टिंग ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ वो स्टैंड कर रही है, तो जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होगी तो हम उसमें कुछ स्टेप्स कैसे लेंगे, कुछ डिसीजन कैसे लेंगे। तो ये किसी भी बिजनेस फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टिंग, ताकि उसको अपना जो बिजनेस चल रहा है उसकी रिपोर्ट प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स ले सके। तो रिपोर्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि हम जो प्रॉब्लम है सिंगल एंट्री सिस्टम की कि यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। तो हमने फर्स्ट देखी एसेट्स जो कि ट्रैक नहीं हो सकती, उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन हमने एरर्स देखे, कुछ इसमें बहुत क्लैरिकल एरर्स होते हैं। उसके बाद हमने लायबिलिटी देखी कि हम लायबिलिटीज़ को भी ट्रैक नहीं कर सकते। फिर लास्ट में हमने अभी रिपोर्टिंग देखा कि बहुत ही लेस हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिससे हम कि प्रॉपरली रिपोर्टिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है हमारी और स्ट्रिक्टली यूज फॉर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम मेनली कहाँ यूज होता है, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम्स में, जो कि अकाउंटिंग हम मैनुअली करते हैं, बाई हैंड करते हैं, उसको हम कहेंगे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्ट्रिक्टली यहाँ पे यूज होता है सिंस ऑल कंप्यूटराइज सिस्टम। और जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वो क्या यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो मैनुअली क्या यूज होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, और कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स के थ्रू क्या यूज होता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कि मैनुअली कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअली है, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। नन ऑफ दीज आर बोथ द अबव। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर होगा हमारा कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इट इज जनरली पॉसिबल फॉर अ ट्रेन्ड अकाउंटेंट टू रिकंस्ट्रक्ट अ डबल एंट्री बेस्ड सेट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम अ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो क्या है कि अगर एक ट्रेन्ड अकाउंटेंट होगा कोई, तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है
डबल एंट्री बेस्ड सेट ऑफ अकाउंट्स को फ्रॉम सिंगल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या कर सकता है, वो उसको डबल एंट्री में ट्रांसफर कर सकता है, वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड अकाउंट्स को फ्रॉम सिंगल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री से वो डबल एंट्री में ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्ट। लेकिन कौन कर सकता है, एक ट्रेंड अकाउंटेंट, एक नॉर्मली पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेंड अकाउंटेंट की नीड होती है। दो द टाइम रिक्वायर्ड मे बी सब्सटैंशियल। बाई डूइंग सो यू कैन देन रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो जब हम सिंगल से डबल में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, हमारी जो बैलेंस शीट है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उसको भी हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जब हम सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जो हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन विद अ सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में क्या है, ओनली सिंगल एंट्री ओनली मेंटेन्स वन साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या रिकॉर्ड करती है कि सिर्फ सिंगल एंट्री और मेंटेन करेगी वो वन साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का वन साइड वो मेंटेन करेगी। ये ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, जो ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। रिसेंटली अभी तो डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, बट पहले क्या यूज होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम, और ये लेस पॉपुलर है देन डबल एंट्री सिस्टम। तो मेनली डबल एंट्री सिस्टम ही यूज होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम लेस पॉपुलर है डबल एंट्री सिस्टम से, बहुत ही कम यूज होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है मेनली यूज करते हैं हम फॉर एंट्रीज रिकॉर्डिंग इन द इनकम स्टेटमेंट। जो एंट्रीज हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं मेनली हम वहां पे यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो मेनली सिर्फ इनकम स्टेटमेंट्स में हम यूज करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को। जो टर्म है यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अकाउंट्स फ्रॉम एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन एंड इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो क्या टर्म यूज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हम द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द अकाउंट्स, जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है हमारे अकाउंट से फ्रॉम एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। कोई हमारी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होगी, हम उसको पॉपुलरली क्या कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसको हम कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम है मेनली यूज्ड इन द मैनुअल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मेनली उसको हम मैनुअल प्रोसेस में यूज करते हैं एंड बाय स्मॉल फर्म्स। तो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, इसको मैनुअली यूज करेंगे। और डबल एंट्री कंप्यूटराइज्ड सिस्टम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस वो यूज होगी। सिंगल एंट्री मैनुअल करेंगे और बाय स्मॉल फर्म्स, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं सिंगल एंट्री को, बड़े बड़े कंपनीज वो यूज करेंगी डबल एंट्री सिस्टम को। जो छोटी कंपनी है, स्मॉल फर्म्स हैं, वो यूज करेंगी सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों करेंगी, छोटी जो फर्म्स हैं हु डू नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है और जो रिसोर्सेज चाहिए हैं, जो नेसेसरी हैं फॉर अ फुल फ्लेज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए, वो उनके पास नहीं है। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है और उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि नेसेसरीली चाहिए हैं फॉर अ फुल फ्लेज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। इसीलिए जो स्मॉल फर्म्स हैं वो यूज करती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। मेनली ऑल द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज डबल एंट्री अकाउंटिंग। तो मेनली जो सभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। और जो स्मॉल फर्म्स हैं मैनुअली प्रोसेस से यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो ये है हमारी, देखते हैं टाइप सिंगल एंट्री सिस्टम की। सबसे पहली है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद आती है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, देन क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर, सिंपल एंड क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं डिटेल में कि क्या है हमारी प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या है हमारी सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्या है हमारी क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम देखते हैं क्या है ये प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्या है कि नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर सेल, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी
सेल्स की, परचेजेस की एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर कंसीडर्ड। तो क्या है कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, इसकी टाइप है सिंगल एंट्री की, जिसमें कि कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, इसमें परचेजेस की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, और इसमें कैश की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। और जो बैंक बैलेंसेस होंगे हमारे, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के कंसीडर किए जाएंगे। बैंक बैलेंसेस सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स होंगे जो उनके कंसीडर किए जाएंगे। दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश और द डेली ट्रांजैक्शन। तो ये जो मेथड है प्योर सिंगल एंट्री, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज नहीं होता, क्योंकि ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता रिगार्डिंग कैश के, रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, और डेली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और अकाउंटिंग के लिए मेन इंफॉर्मेशन हमें कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, ये बहुत मेन है, और ये इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है ये यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने पढ़ लिया सिंगल, अब है हमारा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है ये? दिस अकाउंट इज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जो अकाउंट है ये बेस्ड है ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, बट ओनली 2 अकाउंट्स आर कंसीडर। इसमें सिर्फ 2 अकाउंट्स कंसीडर करते हैं, ओनली 2 अकाउंट्स आर कंसीडर। कौन कौन से? फर्स्ट आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट और सेकंड आ गया कैश अकाउंट। सिर्फ 2 अकाउंट्स करेंगे, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को हम कंसीडर करेंगे। और जो एंट्रीज होंगी, एंट्रीज आर मेड ओनली फ्रॉम दीज अकाउंट्स। एंट्रीज सिर्फ इन्हीं अकाउंट्स के द्वारा ही जो कंसीडर की जाएंगी, एंड नो अदर अकाउंट इज कंसीडर, और कोई अदर अकाउंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्या है ये जो है, जो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, ये बेस्ड है ऑन डबल एंट्री सिस्टम, और इसमें 2 अकाउंट्स हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट और सेकंड आ गया कैश अकाउंट। और जो एंट्रीज हैं आर मेड ओनली फ्रॉम दीज अकाउंट। एंट्री सिर्फ इन्हीं अकाउंट से बनाई जाती है या लिखी जाती है, और किसी अकाउंट को हम कंसीडर नहीं करते। यह आ गया हमारा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो क्या है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग? तो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल और कैश अकाउंट्स, अदर सब्सिडरी अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन्ड। तो अभी हमने यहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? 2 अकाउंट्स कौन से हैं? पर्सनल और कैश अकाउंट्स। और अब जो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट भी है, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, अदर जो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं उनको भी हम मेंटेन करेंगे। तो क्वासी सिंगल एंट्री में क्या करेंगे हम? पर्सनल, कैश अकाउंट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन्ड। द मेन वंस बीइंग, तो मेन क्या है? सेल्स। हमने यहां देखा था प्योर में हम सेल्स, परचेजेस और कैश कुछ भी नहीं लेते। यहां पे आ गया हमारा सेल्स, उसके बाद आ गया परचेजेस अकाउंट्स एंड बिल बुक्स। तो मेन अकाउंट्स क्या होंगे? अदर सब्सिडरी अकाउंट्स क्या क्या आएंगे हमारे? सेल्स आ जाएगी, हमारी परचेजेस आ जाएंगे और हमारे बिल बुक्स आ जाएंगे। उसके बाद है डिस्काउंट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन द पर्सनल अकाउंट। जो हमारे डिस्काउंट्स हैं वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पर्सनल अकाउंट्स में। तो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, इसमें अपार्ट फ्रॉम पर्सनल और कैश अकाउंट हम कौन से अकाउंट और मेंटेन कर सकते हैं? सब्सिडरी अकाउंट्स। और जो हमारे सेल्स हैं, परचेज अकाउंट्स हैं और बिल बुक्स हैं, इनको भी हम कंसीडर करते हैं। और जो डिस्काउंट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है अदर वाइटल इंफॉर्मेशन लाइक वेजेस। तो वेजेस आ गई हमारी, रेंट आ गए या सैलरीज आ गई, इज आल्सो अवेलेबल। तो ये भी अवेलेबल है हमारे क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्या क्या है? सबसे पहले आ गया वेजेस, देन आ गया रेंट, देन आ गया सैलरीज। ये भी अवेलेबल हैं क्वासी एंट्री सिस्टम में। दिस मेथड इज अडॉप्टेड एज अ सब्सटीट्यूट टू द डबल एंट्री सिस्टम। तो ये क्या है, इसको क्यों अडॉप्ट किया है? एज अ सब्सटीट्यूट टू द डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके सब्सटीट्यूशन में हम यूज करते हैं क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट
पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द डबल एंट्री सिस्टम। तो ऑप्शंस आ जाएंगे, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, वो है कॉशी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कॉशी सिंगल एंट्री सिस्टम को हम यूज करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा कॉशी सिंगल एंट्री सिस्टम, हमने पढ़ा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, देन हमने देखा सेकंड टाइप सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसके बाद हमने थर्ड टाइप देखी कॉशी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये थी टाइप्स सिंगल एंट्री सिस्टम की। अब हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली, टाइप्स भी देख ली, अब हम कुछ देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट देखते हैं, इट इज कंपैरेटिवली सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सबसे पहला कि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको ज़्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी इसको सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकता। नेक्स्ट, नो प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे हमने भी देखा कि अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी प्रोफेशनल की हमें इतनी नीड नहीं पड़ती, आदमी खुद भी हल्की अकाउंटिंग की नॉलेज से ये कर सकता है। नो प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड, रिसोर्सेज विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग और बिजनेस कैन परफॉर्म सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जिसको भी बिजनेस और अकाउंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी परफॉर्म कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग सूट स्मॉल फर्म्स। तो जो स्मॉल फर्म्स हैं जो उनको सूट करता है, जो इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, वो किसी को हायर नहीं कर सकते अकाउंटेंट को, तो वो ये उनको सूट कर सकता है स्मॉल फर्म्स को, विच आर एट स्टार्टिंग स्टेज एंड स्टार्टअप्स। जो कि एक जो स्टार्टिंग स्टेज है वो स्टार्टअप्स में, जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन अ डेली बेसिस। तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, जो हमारी इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको हम अकाउंट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली लिमिटेड अकाउंट्स आर ओपन्ड सिंस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट आर रिकॉर्डेड रिलेटिंग इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ओनली लिमिटेड अकाउंट्स आर ओपन्ड, सिर्फ लिमिटेड अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं इसमें, और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेट होंगी पर्सनल अकाउंट से और उनको रिकॉर्ड करेंगे रिलेटिंग इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स के साथ। तो ये भी आगे एक इसकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं, एज मैंशनड इन द प्रीवियस पॉइंट। तो प्रीवियस पॉइंट में जो मेंशन किया गया कि दैट लिमिटेड अकाउंट्स आर ओपन, कि इसमें जो लिमिटेड अकाउंट्स हैं वो ओपन होते हैं, एंड द बुक्स आर लिमिटेड, इसमें बुक्स क्या होंगी, वो भी लिमिटेड होंगी। एक्सपेंसेस टू मेंटेन दीज अकाउंट्स आर आल्सो लिमिटेड। तो इन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए के जो एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, वो भी लिमिटेड होंगे। तो लिमिटेड, अगर इसमें लिमिटेड अकाउंट्स होंगे तो खर्चे भी क्या होंगे, लिमिटेड, कम होंगे। जो स्मॉल फर्म्स हैं वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। जो स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो एक अकाउंटेंट रख सकें जो कि उनके बिजनेस को मेंटेन करे और अकाउंटेंट को वो सैलरी पे करें, इतना वो एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे, जिसको एक नॉर्मल बिजनेस और अकाउंटिंग की नॉलेज वाला आदमी भी कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम इज प्योरली बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट। ये प्योरली बेस्ड है किस पे, इनकम, हमारी इनकम स्टेटमेंट पे प्योरली बेस्ड है, एंड हैंस इट बिकम ईजियर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी एडवांटेज है कि ये प्योरली बेस्ड है इनकम स्टेटमेंट पे, प्रॉफिट और लॉस को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमने देख ली कुछ एडवांटेजेस। तो अब देखते हैं हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस की थी, अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स। तो एसेट्स हमने पीछे वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि एसेट्स को ये रिकॉर्ड नहीं करता, दस इट में ईजियर फॉर देम टू बी लॉस्ट और स्टोलन। तो ईजिली वो लॉस्ट हो सकते हैं या स्टोल हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटेड स्टेटमेंट। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है इज नेसेसरी फॉर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटिंग कर सकते हैं। नेसेसरी फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट। तो हर अकाउंट के चेक्स और बैलेंसेस के लिए नेसेसरी है डबल एंट्री सिस्टम,
हाँ, उसकी ऑडिटिंग नेसेसरी है, हम इजीली कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। लेकिन जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम ऑडिटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर। तो इसमें एरर का भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। कुछ भी हम मिसिंग एंट्रीज कर देंगे तो हमें एरर्स इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हमारा है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी एनालिसिस हम नहीं कर सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री, ये मेनली फोकस करता है ओनली ऑन दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स। उन्हीं पे करता है जो बिजनेस और ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व करते हैं विद एक्सटर्नल पार्टीज, और इग्नोर करता है अदर जो वाइटल इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उनको इग्नोर कर देता है। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आगे एक्यूरेसी। जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम अचीव नहीं कर सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। और अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस। तो अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी ही नहीं होगी तो ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री, ये प्रिपेयर नहीं कर पाएगा ट्रायल बैलेंस। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स सिंगल एंट्री सिस्टम के। अब हमने पढ़ लिया सिंगल एंट्री सिस्टम। अब गाइस देखते हैं, डबल एंट्री भी हमने पढ़ा, सिंगल एंट्री भी हमने पढ़ा। अब हम इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में। इसकी मदद से हम प्रॉपरली उनको बैलेंस कर पाएंगे कि क्या सिंगल एंट्री में आता है और क्या डबल एंट्री में आता है, और इससे हमें दोनों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन, आइदर डेट और क्रेडिट। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें हम सिर्फ एक एस्पेक्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं, आइदर या डेब्ट होगा या क्रेडिट होगा। तो इसमें आ गया ओनली वन एस्पेक्ट। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। वो क्या करेगा, ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स को वो रिकॉर्ड करेगा, आइदर वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो वो सभी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ट्रांजेक्शन है हमारा, वो सिंपल है और इसमें डिटेल्ड नॉलेज ऑफ अकाउंट की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या चाहता है, उसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है हमें, कि हम एक्सपर्ट होने चाहिए अकाउंटिंग में, तभी हम डबल एंट्री सिस्टम कर सकते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, उसमें सिर्फ बेसिक बिजनेस और अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम कर सकता है। बट डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर जो अकाउंटेंट्स हैं वही कर सकते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और जो डबल एंट्री है वो कैप्चर करती है बोथ साइड्स ऑफ रिकॉर्ड। तो वो दोनों साइड्स रिकॉर्ड करती है, और सिंगल एंट्री क्या करती है, सिर्फ सिंगल एंट्री सिंगल साइड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करेगी। और डबल एंट्री में है हम कंप्लीट प्रॉपरली रिकॉर्ड्स करेंगे, और प्रॉपरली हम लास्ट वो हमारे रिकॉर्ड्स बैलेंस होंगे, चाहे वो डेब्ट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, हम उसको प्रॉपर बैलेंस करेंगे कि हमारा डेब्ट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, और हमें प्रॉपरली पता चलेगा हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं। नेक्स्ट है, जो सिंगल एंट्री है सिस्टम, ये मेंटेन करता है कैश अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स को। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है ये मेंटेन करता है ऑल काइंड्स ऑफ अकाउंट्स इन रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो क्या था, सिंगल एंट्री मेंटेन करेगा कैश अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स को, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मेंटेन करेगा ऑल काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को, चाहे वो हमारा रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल हो, चाहे पर्सनल अकाउंट हो। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, जो स्मॉल फर्म्स हैं दैट डू नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है कि वो डबल एंट्री सिस्टम कर सकें, तो वो क्या यूज़ करते हैं, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और जो लार्ज फर्म्स हैं वो क्या यूज़ करती हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, फ्रॉड्स और एरर्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, और जो फ्रॉड्स और एरर्स हैं हम उसको
बहुत ही मुश्किल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट है एज कम्पेयर विद डबल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस फॉलोइंग द सेम मेथड। तो उसमें प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जो हर एक बिजनेस है वो मेंटेन करेगा अकाउंट्स एज पर इट्स कन्वीनियंस, जैसे उसको सही लगेगा, ठीक लगेगा, ईजी लगेगा, वो वैसे अकाउंट्स को मेंटेन करेगा और जो जो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स को मेंटेन करेगा इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम था तो यही था कंप्लीट डिस्कशन इसकी सिंगल एंट्री सिस्टम की। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं रिलेटेड टू सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि हमें जो अभी पढ़ा है वो वापस रिकैप्चुलेट हो जाए और प्रॉपरली हमारे माइंड में बैठ जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यू है अ सिंगल एंट्री सिस्टम, सॉरी इज आना था, यहाँ पे इट आ गया। अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज complete and scientific system, incomplete and unscientific system, or incomplete and scientific system, और D complete and unscientific system। तो क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है और अनसाइंटिफिक सिस्टम है बी। ये इनकम्प्लीट सिस्टम है और जो डबल एंट्री ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सभी अकाउंट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते और एक ये अनसाइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के तहत हम इसको यूज़ करते हैं। हमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है और अनसाइंटिफिक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम हैज़ इफेक्ट। तो कितने इफेक्ट्स होते हैं इसके? कितने अकाउंट्स में? 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट्स और नॉन ऑफ द अबव। तो कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा? सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, हम क्या प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रायल बैलेंस को, बैलेंस शीट को और अकाउंट सेल। तो हमने अभी देखा, पीछे पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस हम नहीं बना सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या पॉसिबल नहीं है? ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसमें बहुत सी हमें मिस्टेक्स हो जाती हैं और हम प्रॉपर्ली ट्रायल बैलेंस हम बना नहीं सकते। नेक्स्ट अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूजली अडॉप्टेड बाई। तो कौन अडॉप्ट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम? एक कंपनी अडॉप्ट करेगी, पार्टनरशिप अडॉप्ट करेगी, गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और नन ऑफ दीज। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूजली अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। जो प्राइवेट फर्म से बड़े बड़े वो सब यूज़ करते हैं डबल एंट्री सिस्टम और इसको यूज़ करती है मेनली गवर्नमेंट। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है अकाउंटिंग का, इसको यूजली गवर्नमेंट ही यूज़ करती है। नेक्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम इज मस्ट सूटेड वेयर। तो कहाँ सूट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम? कैश ट्रांजेक्शन्स आर मेनी, यहाँ पे बहुत सी कैश ट्रांजेक्शन्स हो, कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर मेनी, जहाँ पे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स हो बहुत ज़्यादा है, कैश और क्रेडिट्स की ट्रांजेक्शन हो जहाँ पे बहुत, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पे मोस्टली सूट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम? जहाँ पे क्या हो? कैश ट्रांजेक्शन्स हो ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो वहाँ पे मोस्टली सूट करता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सूट्स वेयर कैश ट्रांजेक्शन्स आर मेनी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कैपिटल कैन बी ऑब्टेन बाई प्रिपेयरिंग। तो कैपिटल हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? प्रिपेयरिंग का कैश बुक, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। तो कैपिटल को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल कैन बी ऑब्टेन बाय प्रिपेयरिंग। तो क्रेडिट सेल को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कैश बुक से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिट सेल को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग डेटर अकाउंट। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस एंडिंग कैपिटल। सेकंड है कैपिटल एट द एंड, ड्रॉइंग फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सी कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल और नन ऑफ द अबव। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को? कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग
माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट। इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज कैपिटल एट द एंड। एंड में हमारी कितनी कैपिटल है प्लस हमारी ड्राइंग्स कितनी है उसे हम माइनस करेंगे, जो हमारी फ्रेश कैपिटल है आ रही है, और हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट। नेक्स्ट, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली अकाउंट्स आर ओपन। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन से अकाउंट ओपन हो? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल और रियल एंड नॉमिनल। ये हमने अभी डिस्कस किया था पीछे स्लाइड्स में। तो कौन से अकाउंट्स हैं? पर्सनल अकाउंट्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ओपन कर सकते हैं ओनली पर्सनल अकाउंट्स। सिंगल एंट्री सिस्टम कांट बी अ मेंटेन्ड बाई। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कांट बी मेंटेन्ड बाई जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप अकाउंट, सोल ट्रेडरशिप अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाई, तो करेक्ट आंसर क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी वो सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकती। पार्टनरशिप अकाउंट भी मेंटेन कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम को, सोल ट्रेडरशिप अकाउंट भी कर सकता है, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो इसको मेंटेन नहीं कर सकती सिंगल एंट्री सिस्टम को। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाई। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड बाई स्मॉल बिजनेसेस, नॉन ट्रेडिंग, लार्ज बिजनेस और नन। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो स्मॉल फर्म्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं या स्मॉल फर्म्स आ गई हमारी, तो वही यूज करती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता, उन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट किया होता है, वो स्टार्टअप्स होते हैं, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर सकें जो उनके अकाउंट्स को चेक करे, जो स्टेटमेंट्स बनाए। इसीलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हल्की सी भी नॉलेज रखता है बिजनेस और अकाउंटिंग की वो सिंगल एंट्री सिस्टम बना सके। इसलिए जो स्मॉल फर्म्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस हैं, वो मेनली फॉलो करते हैं किसको? सिंगल एंट्री सिस्टम को। और जो डबल एंट्री सिस्टम वो हमने देखा था कौन यूज़ करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी फर्म्स वो यूज़ करती हैं डबल एंट्री सिस्टम को, और सिंगल एंट्री सिस्टम को जो स्मॉल फर्म्स हैं वो यूज़ करती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम और क्या डिफरेंस है हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में। और इसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी सिंगल एंट्री सिस्टम की, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस देखी थी सिंगल एंट्री सिस्टम की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में। आई होप आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डेली के आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो भी एग्जाम आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आती हैं, जो भी जब एडमिट कार्ड आएगा हमारा, जब अप्लाई करने कब हम करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा और बहुत सी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की ई बुक भी हमने प्रिपेयर की है, जो कि आप सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। वो कैसे परचेज करना है? आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9419265308 पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको ये ई बुक आपको मिल जाएगी। आपको पेमेंट डिटेल्स दी जाएंगी, आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये मोर देन 130 पेजेस की ई बुक है, जिसमें क्या क्या होगा, आपको फुल कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस जो है उसके सभी एस्पेक्ट्स हमने टच किए हैं। उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा सिलेबस आपको मिलेगा इस ई बुक में। उसके साथ आपको क्या मिलेगा? 300 प्लस आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जो कि हर टॉपिक वाइज होंगे। जैसे हम वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं एंड में एमसीक्यूज़, इसी तरह आपको वहाँ पे हर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको आपको एंड में क्या एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। वो एक्सरसाइज मिलेगी कि आपको वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने, वो आपको हर टॉपिक के एंड में आपको टेस्ट मिलेगा। तो वो हर टॉपिक में 15, किसी में 20 आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। वो आपको एमसीक्यूज़ क्या है, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो हर टॉपिक के एंड में आपको मिलेंगे 300 प्लस आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो वो आप सॉल्व कीजिएगा और आप इस ई बुक से आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन अकाउंटिंग की। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनकी भी हम ई बुक्स लाएंगे। तो अभी आपको ई बुक मिल सकती है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, तो आपको बस व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे और आपको 99 रुपीज़ में ये ई बुक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी अकाउंटेंसी की, उसके बाद अकाउंटेंसी तो खत्म होने वाला है हमारा टॉपिक, इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर रह गया है।
इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आएंगी हमारी अकाउंटेंसी की, और नेक्स्ट हमारा J&K आएगा, जनरल नॉलेज J&K की, या कंप्यूटर आएगा, जो भी आएगा उसकी जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। आप नोटिफाई आपको हो जाएगा, स्क्रीन में आपको आ जाएगा कि जेके स्टडी हॉटस्पॉट की वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।